अम्मी उठिए। भाईजान कुछ कीजिए ना। पानी ले। हमें लाती पुप्पी। पुप्पी पुप्पी। अम्मी अम्मी पुप्पी भाईजान पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हसद ने ऐसा क्यों किया अम्मी? अगर उसे बदला ही लेना था तो मुझसे लेता। राशिद को क्यों? शिरीन बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जिससे वो मोहब्बत करता है उसका बड़ा सख्त इम्तिहान भी लेता है बेटा। चुप हो जाओ, ठीक हो जाए। अम्मी, राशिद को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। या अल्लाह, वो ठीक से लौटा है। मैं नमाज़े शुक्राना अदा करूंगी, बस वो लौट आए। हयान, अब अम्मी बैठिए। देख लिया आपके भाई ने क्या किया? सौतेला भाई आखिर सौतेला होता है बेटा। अम्मी संभालिए अब अपने आप को। अप्पू को कुछ नहीं होगा। और कुछ हो गया तो? आप अपने अम्मी की सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप अपने अप्पू को छुड़ा कर लाएंगे। किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर आप ऐसा करेंगे बेटा। कसम खाइए बेटा, आप अपने अब्बू को छुड़ा कर लाएंगे। अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं अब्बू को छुड़ाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे अम्मी। बस बेटा बस। अपने अब्बू को ले आओ। जिस बात का डर था वही हुआ। जो राज इतने बरसों से छुपा रहा आज वो सबके सामने आ गया। रजिया, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। जी जी, कुछ तूफान ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उनका रुख मुड़ा जा सकता है। किस तूफान की बात कर रही हो तुम? असद अहमद खान, वो गुड़िया फैक्ट्री तक जा पहुंचा था। अगर मैं इस तूफान को राशिद मियां की तरफ न मोड़ती तो उसके हाथ हम दोनों तक पहुंच जाते। लेकिन अगर राशिद ने अपनी जुबान खोल दी तो? अगर उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सब कुछ बता दिया कि उस रात गुड़िया फैक्ट्री में क्या हुआ था, कि हमने उसे वहां भेजा था आग लगवाने के लिए, तो? आपको अगर आग से इतना ही डर लगता है तो आपको आग का खेल शुरू ही नहीं करना चाहिए था।
राशिद मियां को अगर ये बात किसी को बतानी होती तो वो बरसों पहले बता चुके होते। और वैसे भी वो पुलिस को बताएंगे भी तो क्या? उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं कि वो हमें पकड़वा सके। 17 साल से मैंने इस साजिश के राज की हिफाजत की है। राशिद मियां को कैसे खामोश रखना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी राशिद मियां को हमारे खिलाफ बोलने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। और ये बात मैं उन्हें वक्त वक्त पर याद दिलाती रहूंगी। अम्मी आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रही हैं? असद मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। तुम अपने यकीन पे कायम रहो और मैं अपने यकीन पे कायम रहूंगी। और हाँ, हो सकता है कि आज तुम ये कहो कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सही है। मेरा यकीन करो दिलशाद, मैं कभी ख्वाब में भी तुम्हें राशिद मैं नहीं जानती कि उस फैक्ट्री में क्या हुआ था। मैं ये भी नहीं जानती कि आपने वहां आग क्यों लगाई थी। और मैं ये भी नहीं जानती कि वहां कत्ल कैसे हो गया। लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ, आप कुछ भी कर ले, किसी की जान नहीं ले सकते राशिद। लेकिन मेरा बेटा, मेरा अपना खून, वो तो यही मानता है ना। अब तक ऐसा सिर्फ नाराज था मुझसे, लेकिन अब वो मुझे कातिल भी समझता है। मुझे अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा दिलशाद, अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। लेकिन कैसे? इस गुड़िया में से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। फैक्ट्री, गुड़िया। दिलशाद, वो गुड़िया, तुम कह रही थी कि उस गुड़िया में कुछ रिकॉर्ड है। हाँ राशिद, लेकिन वो गुड़िया मेरे पास नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है वो गुड़िया? दिलशाद, वो गुड़िया मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वाकई उस गुड़िया में कुछ रिकॉर्ड है तो वो फैक्ट्री में ही रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि वो गुड़िया मैंने नजमा को वहीं पर दी थी। दिलशाद, जरूर कुछ ऐसा सच है जो मैं नहीं जानता, जो उस गुड़िया में रिकॉर्ड है। कुछ भी करो, उस गुड़िया को ढूंढो। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो गुड़िया का मेरे पास होना बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें राशिद, मैं कुछ भी करूंगी, पर वो गुड़िया ढूंढ निकालूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।